आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती के परिवार पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को हिरासत में ले लिया है। शौविक से एनसीबी दफ्तर में 2.5 घंटे से पूछताछ जारी है। ड्रग्स केस में शौविक के साथ सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में लिया गया है। क्या अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है? हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले रिया शौविक पर 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया है। शौविक के घर रेड में एनसीबी ने गैजेट्स, डिजिटल सबूत कुछ इकट्ठा किए हैं। घर पर पूछताछ के दौरान एनसीबी के सवालों से शौविक घबरा गया। शौविक का करीबी सैमुअल मिरांडा भी एनसीबी की हिरासत में है। शौविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ हो रही है। ड्रग पेडलर बासित परिहार को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखा जाएगा। एनसीबी को बयान में बासित ने कहा, ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा है शौविक। शौविक के कहने पर ही अब्दुल बासित ने वैद कैजान से ड्रग्स खरीदी। शौविक के कहने पर कई बार बासित ने ड्रग्स डिलीवर की। एनसीबी के एक्शन पर सुशांत की बहन श्वेता शुक्रिया अदा कर रही हैं। ये 10 ब्रेकिंग न्यूज है, 10 बड़ी खबरें हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन क्या अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का आने वाला है? रिया पर असली शिकंजा नारकोटिक्स ने कसा है। कैसे नारकोटिक्स की टीम ने स्ट्रैटेजी बनाकर रिया पर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है? कैसे एनसीबी ने पूरी प्लानिंग के साथ रिया चक्रवर्ती के भाई पर शिकंजा कसा है? और कैसे एनसीबी व्हाट्सएप चैट से लेकर तलाशी में मिले हुए सबूतों तक एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। शौविक को लेकर निकले हैं एनसीबी के अधिकारी। थर्ड फ्लोर पे जो एनसीबी का ऑफिस है वहां पर सैमुअल मिरांडा को लेकर गए हैं। रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और शौविक पर एक्शन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती आखिरकार नारकोटिक्स के शिकंजे में आ ही गए हैं। सुशांत की मौत के 2 महीने और 20 दिन बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को हथकड़ियां एकदम आंखों के सामने नजर आने लगी हैं। आज सुबह जब पूरी मुंबई शांत थी, तब अचानक सांता क्रूज वेस्ट के प्राइम रोज बिल्डिंग में हलचल बहुत तेज हो गई, क्योंकि यही वो जगह है जहां रिया चक्रवर्ती का घर है। यहीं पर रिया चक्रवर्ती के साथ साथ शौविक भी रहता है। एनसीबी की छापेमारी से पूरा चक्रवर्ती परिवार सन्नाटे में आ गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमों ने रिया के घर के साथ साथ मुंबई में सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी की और ड्रग्स कनेक्शन के सॉलिड सबूत की तलाश शुरू कर दी। रिया के घर के कोने कोने की तलाशी ली गई। उस हर जगह पर छानबीन की गई जहां से मिला कोई बड़ा सुराग रिया और उसके भाई शौविक को जेल भेज सकता है। एनसीबी ने यह छापेमारी इसीलिए की क्योंकि ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी के लिए ड्रग्स या ड्रग्स बनाने में जरूरी सामान का बरामद होना बहुत जरूरी होता है, तभी आरोपी के खिलाफ पुख्ता केस बन सकता है। एनसीबी की कई टीमें ड्रग्स सील करने वाला सामान लेकर पूरी तैयारी के साथ रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। यहाँ पर उसको नापा कैसे जाता है और तमाम चीजें जो है वो इस कार्टून के अंदर आपको दिखाई देंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनसीबी की टीम जो लेकर पहुंची है, ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। सील किया जाता है जब कोई ड्रग्स मिलता है और वो सीलिंग की चीजें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। कुछ देर बाद रिया के दोस्त और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की एक टीम ने धावा बोल दिया। करीब 7 बजे एनसीबी की एक टीम ने सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी कर दी। यहां भी गहरी छानबीन शुरू हो गई।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आज ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और सुबह 7 बजे जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 से 6 अधिकारी जो है इस वक्त पहुंचे हैं मुंबई के इस सहार विलेज में, जहां पर सैमुअल मिरांडा जो है वो रहते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके मकान के बाहर मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है। 5 अधिकारी अंदर मौजूद है, उनमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है सुबह 7 बजे से छापेमारी लगातार जारी है। पहले तो सैमुअल मिरांडा ने घर नहीं खोला, लेकिन इसके बाद जो है एनसीबी की टीम घर के अंदर दाखिल हुई है और लगातार यहाँ पर सर्च जो है जारी है। यानी एक साथ सैमुअल और रिया दोनों के घरों पर छापेमारी और तलाशी का काम जारी था। एनसीबी ने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर मौजूद चक्रवर्ती परिवार की एक एक कार को छान मारा ताकि कहीं कोई भी सुराग बाकी न रह जाए। एनसीबी की टीम सिर्फ रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर ही नहीं तलाशी ले रही है, बल्कि बिल्डिंग के बाहर भी जो चक्रवर्ती परिवार की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों भी तलाशी ली जा रही है। सामने जो आप कार देख रहे हैं, इस कार के अंदर भी तलाशी ली गई। एनसीबी के कर्मचारी और अधिकारी बाकायदा इस कार को खोलकर उसके डिक्की के अंदर, सामने सीट के पीछे तमाम जगहों पर तलाशी ले रही है, सर्च कर रही है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती जिस जीप का इस्तेमाल करती हैं उस जीप के अंदर भी तलाशी ली गई। इसके अलावा जो दूसरी कार थी इनोवा, उसके अंदर भी तलाशी ली जा रही है। यानी सोसाइटी के आसपास के परिसर में और गाड़ियों में भी तलाशा जा रहा है कि क्या कोई ड्रग्स या कोई दूसरा जो सस्पिशियस ड्रग्स जैसा कोई पदार्थ है वो किसी तरह से छुपाकर तो नहीं रखा गया है, या एनसीबी की टीम को देखकर जो है चक्रवर्ती परिवार ने उसे सोसाइटी से नीचे फेंकने, बाहर फेंकने की कोई कोशिश तो नहीं की है। इसलिए सोसाइटी की जो सुरक्षा दीवार है सामने जो आप देख रहे हैं, इस सुरक्षा दीवार के आसपास भी बाकायदा एनसीबी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो चहलकदमी करते हुए नजर आए। नारकोटिक्स ब्यूरो के बड़े बड़े अधिकारी रिया के घर के बाहर मौजूद थे। मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि एक भी चूक फजीहत करवा सकती है। इसीलिए पूरे तलाशी अभियान पर नारकोटिक्स के अधिकारियों ने खुद मौके पर मौजूद रहकर पैनी निगाह रखी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रिया चक्रवर्ती के घर पर। और अब ये पूरा मामला जो है, जिस तरह का ड्रग्स कनेक्शन और कनेक्टिविटी की बात सामने आई थी, उसके बाद में ये पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसमें अब एनसीबी के बड़े बड़े अधिकारी जो है रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंच रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच को लेकर आप सामने केपीएस मल्होत्रा को देख सकते हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, एनसीबी के अधिकारी हैं और इस पूरे मामले की जांच जो है इनके ही दिशा निर्देश पर मुंबई में की जा रही है। और सबसे पहले सुबह 9:20 पर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया और ठीक 1 घंटे बाद सुबह करीब 10:23 पर शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी अपने साथ लेकर चली गई। समीर वानखेड़े की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। आप देखिए समीर वानखेड़े के अलावा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ गैजेट यहाँ पर क्या रिकवर किया गया है। आप देखिए यहाँ पर एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। महिला पुलिस अधिकारी आपको दिखाई देंगे यहाँ से जाते हुए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर निकले हैं एनसीबी के अधिकारी। इस कार में एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर निकले हैं। हम आपको शौविक की तस्वीर भी दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए शौविक चक्रवर्ती जिनको एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है और एनसीबी ने अपनी हिरासत में लेने के बाद में अब इनको एनसीबी दफ्तर लेके जाया जा रहा है जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा डेथ मिस्ट्री और ड्रग मिस्ट्री के ये 2 अहम किरदार हैं जो एनसीबी के सामने राज उगल रहे हैं। लिफ्ट के जरिए 3rd फ्लोर पे जो एनसीबी का ऑफिस है वहां पर सैमुअल मिरांडा को लेकर गए हैं। जो सम्मन है वो सैमुअल मिरांडा को दिया गया था, जिसके बाद अब जो है पूछताछ के लिए उस सैमुअल मिरांडा को लेकर आए हैं। सबसे अहम कड़ी सैमुअल मिरांडा इस पूरी ड्रग चार्ट में साबित होते हैं, जिसको लेकर पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम लेकर आई। इससे पहले सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन किया था। करीबन 3-3.5 घंटे सर्च ऑपरेशन करने के बाद उन्हें ऑफिशियली सम्मन दिया गया। उसके बाद एनसीबी की टीम यहाँ पर लेकर पहुंची है। फिलहाल शौविक के घर में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसे भी सम्मन दे दिया गया है और किसी वक्त जो है यहाँ पर शौविक भी पहुंच सकते हैं। तो जो पीरियड मुंबई पुलिस ने वेस्ट किया इस इन्वेस्टिगेशन में और एक तरह से जो एक गुमराह किया है पूरे इस मामले को,
उस मामले को ट्रैक पर लाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और ईडी ने शुरू में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से सीबीआई को वेट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद। और जब सीबीआई वहां पहुंचा तो फिर ड्रग्स का एंगल निकला, तो एनसीबी गया है। तो इसलिए तीनों सेंट्रल एजेंसीज हैं, तीनों में सिनर्जी होती है और वो लोग आपस में सारे वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। और मेरे को लगता है इन तीनों का इन्वेस्टिगेशन बहुत कम दिनों से भी चला है और बहुत जल्दी कुछ न कुछ खुलासा होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती तक कैसे पहुंच रहे हैं। जरा इस पूरी चेन को पहले समझिए। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, और शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मिल रहा था ड्रग पेडलर से। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से सप्लाई हो रहा था। ये बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया और शौविक के बीच हुए 15 मार्च 2020 के व्हाट्सएप चैट से पता चली। इसमें रिया शौविक से कहती है वो एक दिन में 4 सिगरेट पीता है, इसीलिए उसी हिसाब से प्लान करो। इस पर शौविक जवाब देता है उसे बड़ डोज चाहिए। इस पर रिया कहती है इतने पुख्ता है कि ये अदालत में ठहर पाए, और सवाल ये भी कि क्या इन व्हाट्सएप चैट के सबूतों के आधार पर गुनहगारों को सजा मिल पाएगी। व्हाट्सएप चैट को लेकर रिया चक्रवर्ती के वकील तो इस तरह का दावा भी कर सकते हैं कि उनका मोबाइल फोन जो है हैक हो गया था और उनके मोबाइल फोन से चैट वो नहीं बल्कि कोई और कर रहा था। इसलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने फूक कर कदम रखा है और सबसे पहले उन ड्रग पेडलर्स की तलाश की जो कि शौविक चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई कर रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्लू मिला 17 अप्रैल 2020 की इस व्हाट्सएप चैट से, जिसमें मिरांडा सुशी और रिया के बीच हशीश यानी हैश को लेकर बात हो रही है। 17 अप्रैल 2020 को रिया को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें लिखा था, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। इस पूरे व्हाट्सएप चैट पर गौर कीजिए। ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत में सीधे सीधे शौविक के दोस्त का नाम लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है शौविक का वो दोस्त जिससे ड्रग्स लिया जा रहा था। अब इन्हीं व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की। एनसीबी ने एक केस दर्ज किया जिसका नंबर था 16/20। सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करण अरोड़ा और अब्बास लखानी को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में जायद नाम के एक और आरोपी का नाम सामने आया है। जायद के पास से 10 लाख रुपए और विदेशी करेंसी बरामद हुई। जायद ने पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया। जायद ने अब्देल बासित परिहार नाम के एक और शख्स का नाम लिया। यानी जिन व्हाट्सएप पर हुई चैट में शौविक के जिन दोस्तों का जिक्र हुआ था उन तक एनसीबी पहुंच गई। जायद और अब्देल बासित परिहार यही शौविक चक्रवर्ती के वो दोस्त हैं जो शौविक को ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। फिर शौविक यही ड्रग्स रिया चक्रवर्ती को सप्लाई करता था। जायद इस वक्त गिरफ्तार है। उसने पूछताछ में एनसीबी को यह बताया है कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेता था। सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा वेस्ट में रहते थे और इसी बांद्रा वेस्ट में शौविक चक्रवर्ती के दोस्त जायद ने एक ड्रग चैट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। बांद्रा बॉयज नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप में 40 से भी ज्यादा लड़के थे और ये सभी लड़के 20 से 21-22 साल की उम्र के थे। इन सभी लड़कों का बड़ी बड़ी बॉलीवुड की पार्टियों, ड्रग्स पार्टियों, क्लब्स और डिस्कोथेक्स में आना जाना था। यानी अब एक बार फिर ड्रग्स सप्लाई की इस पूरी चेन को समझिए। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था शौविक चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे जायद और अब्देल बासित परिहार। रिया और शौविक के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इन दोनों के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसे सबूत जिनसे इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में जुर्म साबित करने में ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। ड्रग्स के खिलाफ जारी इस अभियान में अहम कड़ी साबित होने जा रहे हैं वो व्हाट्सएप चैट जो ड्रग्स को लेकर रिया और उसके दोस्तों के बीच में हुए। जरा देखिए 30 जुलाई 2019 का ये व्हाट्सएप चैट। ड्रग्स सप्लाई के लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था NIFW।
इस व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा, अशोक और सिद्धार्थ पीठानी के साथ आयुष नाम का भी एक शख्स है। व्हाट्सएप चैट की यह तस्वीर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती लिखती है, डू बी रिक्वायर्ड, यानी टू बी की जरूरत है। जवाब में इसी ग्रुप में आयुष लिखता है, रोलिंग। इसके बाद सिद्धार्थ पीठानी जवाब देता है, मिरांडा यहीं पर है। फिर रिया चक्रवर्ती जवाब देती है, मैं जा रही हूं, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेज देना और सुशांत के लिए टैंक भेज दो। यानी सुशांत के लिए टैंक मंगाया गया। ये टैंक क्या होता है, डिक्शनरी बताती है, टैंक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, यानी कड़वा स्वाद। लेकिन अब रिया और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तारी वाला कड़वा स्वाद चखना पड़ रहा है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को 4:46 पर रिया चक्रवर्ती दोबारा पूछती है, क्या हमारे पास एक डूब है? रिया और उसके साथियों की चाट में बार बार डूबीज की बात होती है। ये डूबीज रिया और उसके गैंग को जांच की दलदल में डुबोने वाली है। एक तरह का सिगरेट होता है जो खुद नशा करने वाला बनाता है। इस तरह से नशे के मामले में अब बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये चकाचौंध और शोहरत की दुनिया, ये सितारों का जहां, जो लोगों को बहुत लुभावना लगता है, वो असलियत में कितना बड़ा नर्क है, इस तरह के चैट से आसानी से समझा जा सकता है। वो रिया चक्रवर्ती जो करोड़ों दिलों पर राज करना चाहती थी, अपने व्हाट्सएप चैट पर 1 मई 2020 को मिरांडा सुशी के साथ भी खतरनाक ड्रग्स वीड की बात की है। मिरांडा सुशी रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो? वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए, एक बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर देगा। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट में ये भी बात सामने आई है जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि वीड को कैसे लेना है। जया ने रिया को बताया है कि वीड को यानी कि ड्रग्स को कॉफी और चाय में कैसे और कितना लेते हैं। 25 नवंबर 2019 को जया ने रिया को लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और बस उसे पिला दो, 30 से 40 मिनट तो उसका असर दिखाई देगा। रिया चक्रवर्ती का ये पुराना वायरल वीडियो देखिए। इसमें रिया चक्रवर्ती खुद ये बता रही है कि कैसे उसका भाई अपने माँ बाप के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। अपन जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ, छोटा गुंडा। तो आपको उसने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिलने लग रहे हैं आजकल, तो कुछ डाला वाला क्या उनके ड्रिंकिंग में? तो बोलता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको जाके बोलेगा तो बोल, मैं आपको डिनाई करेगा। अभी आपको ताई बन गया, अब उन ताई है, अब उनको पता है छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसके ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। रिया चक्रवर्ती सिर्फ हशीश और बीड़ की ही नहीं बल्कि MDMA और LSD की भी खरीदारी करती थी। ये खरीदारी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से लिविंग रिलेशन में रहने के काफी पहले से किया करती थी। 2017 का मार्च महीने का एक व्हाट्सएप चैट अगर आप देखेंगे तो आपको इन बातों पर यकीन हो जाएगा। ये व्हाट्सएप चैट गोवा के होटेलियर गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच हुआ है। 8 मार्च 2017 को रिया गौरव को व्हाट्सएप मैसेज करती है। हर कोई जानना चाहता है, गौरव जवाब देता है, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। रिया दोबारा व्हाट्सएप करती है, हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया, एक बार LSD और एक बार MDMA। रिया गौरव से पूछती है, क्या तुम्हारे पास MD है? गौरव बताता है कि माल खत्म हो गया है। तो रिया पूछती है कि क्या हम मंगा सकते हैं? तो गौरव जवाब देता है, मुझे लगता है मिल जाएगा। रिया के वकील भले ही दावा करें कि रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं किया, इन मैसेजेस से तस्वीर शीशे की तरह साफ है। 25 नवंबर 2019 को 4:55 पर जया ने रिया को लिखा, तुम लोग काफी क्यूट हो, और हाँ एक बात और, CBD ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूं। जिसके जवाब में रिया ने कहा, ब्लेस यू ब्रोस्की, और उसके बाद
5:53 पर जया ने रिया को मैसेज करके कहा, ऑफिस बॉय वाटरस्टोन पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी जयप्रकाश सिंह और राजेश कुमार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एनसीबी का रुख करते हैं। राजेश, हिरासत में ले लिया गया है शौविक को भी, बासित को की रिमांड भी मिल गई है। अब क्या आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए बासित भी अंदर है, जैद भी अंदर है और शौविक और सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी लेकर आई है। फिलहाल दोनों हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। बासित ने कई अहम खुलासे किए हैं। मीनाक्षी, साफ कहा है कि शौविक के कहने पर वो जैद से कॉन्ट्राबैंड यानी कि नारकोटिक्स, नशे का सामान जो है वो हासिल करता था और सैमुअल मिरांडा तक पहुंचाता था। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का सबसे खास आदमी, जो कि सुशांत की टीम में प्लांट किया गया था। अगर सैमुअल मिरांडा ये ड्रग्स हासिल कर रहा था तो अब जांच की आंच जो है वो रिया चक्रवर्ती पर गिरेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ही कहने पर सैमुअल मिरांडा ये पूरे ड्रग्स हासिल करता था। ये परिवार ने भी आरोप लगाया है, करीबियों ने भी आरोप लगाया है। शौविक के अलावा अब रिया चक्रवर्ती पर भी एनसीबी की गाज गिर सकती है। जयप्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? रिया के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए मीनाक्षी, रिया के लिए मुश्किल साफ तौर पर नजर इसलिए आ रही है क्योंकि उसका भाई जो है रिया का, वो नेट में आ चुका है। और ये जो नेट है ये कोई छोटा नेट नहीं है, ये एक ऐसा मकड़जाल है जिसकी पूरी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। दिल्ली की टीम आई है, मुंबई जोनल के जो अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, उनके निगरानी में ये तमाम जांच चल रही है। और अब तक जो किरदार इसमें पकड़े गए हैं उनके बारे में गौर करिए। ये बैंड्रा बॉयज हैं, जिसमें ये तमाम लड़के रिजवी कॉलेज के आसपास और जो कार्टर रोड है, टर्नर रोड है, वहां पर अपने पूरे इस ड्रग चेन को चला रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ था और जो जानकारी सामने आई है गूगल पे के जरिए और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटरी टर्म्स है उसके जरिए ये अपना व्यवहार यही वजह कि एनसीबी ने सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसे सीज किया है और अब इसकी छानबीन की जाएगी। शुक्रिया जयप्रकाश आपका भी और राजेश आपका भी। आप लगातार नजर बनाए रखें इस खबर पर। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल, देखिए कैप्री हाइट्स टू माउंट ब्लैंक, क्या है सुशांत की मौत का टॉप सीक्रेट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक